तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ विवेक और सृजना की प्रेम कहानी। जी हाँ, एक ऐसी पत्नी जो कि सीता, कलयुग की सीता कहा जा रहा है, जिन्हें दर्जा दिया जा रहा है, जो कि अपने पति के 4th स्टेज कैंसर होने के बाद भी जब उन्हें पता चलता है, अपने पति का वो साथ नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि अपने पति को वो हौसला देती, हर समय उनका साथ रहती, उनका ध्यान रखती, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी पत्नी मिलना मुश्किल है, जो कि अपने पति की बीमारी पता चलने के बाद भी अपने पति का हर समय, हर टाइम, हर क्षण साथ रहती, साथ निभाती हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी को भगवान, देवी का रूप ही कहा जाता है। राम, राम मेरे सभी भाइयों को। भाई आज मैं एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत अभी चर्चा में, आप सभी ने इनको कहीं न कहीं देखा होगा। जी हाँ, इनका नाम है विवेक और इनका नाम है सृंजना। क्योंकि आज के ज़माने में कहा जा रहा है कि कलयुग में माता सती और माता सीता जैसी स्त्री मिलना मुश्किल है। लेकिन महान देवी के रूप में इन्होंने जो अपना फ़र्ज़ अदा किया है, उसके बारे में पूरे देश भर में तारीफ़ हो रही है इनकी। अपने पति को पता चलता है, जैसे ही इनके पति के पता चलता है कि ब्रेन में कैंसर है 4th स्टेज का, जैसे इन्हें पता चलता है कि इनके पति 6 महीने के सिर्फ़। जी हाँ, डॉक्टर बताते हैं कि अब इनके पति ज़्यादा टाइम के नहीं हैं, सिर्फ़ 6 महीने के हैं। वैसे ही जैसे जब ये घर आते हैं विवेक, तो अपनी पत्नी को बताते हैं, ऐसी-ऐसी बात है, क्योंकि इनके सिर में अक्सर दर्द हुआ करता था। आइए इनके बारे में कुछ मैं नॉर्मल जानकारी बताता हूँ। दोनों नेपाल के रहने वाले हैं और दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। विवेक जो कि सृजना का सीनियर हुआ करता था और सृजना, विवेक दोनों में प्रेम होता है। 7 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने के लिए। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनका जीवन बहुत ही खुशहाली बीत रहा था। इनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, एकदम खुशियों से भरा इनका जीवन था। विवेक के सर में अक्सर दर्द हुआ करती थी। विवेक जब अस्पताल जाता था, तो स्टार्टिंग में नहीं पता चला, लेकिन जब सर का दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा, तो जब डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्रेन में कैंसर है, तब विवेक को बहुत ही सदमा लगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताया। उसने बोला कि सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे-तैसे करके पत्नी को जब ये बात पता चलती है कि उसका पति विवेक को कैंसर है, उसके पति सिर्फ़ 6 महीने के हैं, तो कहीं न कहीं दुःख तो होता है भाई, किसी की भी पत्नी हो, अगर पति को पता चल जाए कि कैंसर है, तो भाई आदमी टूट जाता है अंदर से। विवेक ने उसी जगह ठाना कि अब मैं अपने पति को, अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूँगा और किसी चीज़ का दुःख नहीं दूँगा। अपने पति के चेहरे पे हमेशा वह स्माइल देखना चाहती थी, अपने पति को हमेशा खुश देखना चाहती थी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अपने आप को वो कमज़ोर ना दिखाते हुए, उसने हर तरह का अपने पति का साथ दिया, खुश रह के, कमज़ोर कभी नहीं पड़ी वो। और ऐसी स्त्री कहा जाता है कि आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है। भाई, मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसी स्त्री को, जो कि अब विवेक नहीं रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि कहा जा रहा है कि आज प्यार हार गया, कैंसर जीत गया। क्योंकि कहा जा रहा था अगर प्रेम करते हो तो भगवान पे विश्वास रखो, भगवान ज़रूर सफल करेगा। लेकिन आज की कहानी में कुछ गलत हो गया, प्रेम हार गया और कैंसर जीत गया। क्योंकि उसकी पत्नी सृजना ने काफ़ी मेहनत किया, अपने पति का हर समय साथ दिया। अस्पताल में, घर में जब-जब विवेक को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो ला के देती थी उसको। और भाइयों सबसे बड़ी बात ये कहानी अमर हो गई है, यकीन मानिए आप लोग। ये ऐसी कहानी अमर होगी इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब पे, जहाँ भी आप देखेंगे विवेक और सृजना की प्रेम कहानी के किस्से अब इतिहास में दर्ज हो गए हैं। सृजना ने जिस तरह अपने पति का साथ दिया है, मैं ऐसी पत्नी आज तक मैंने नहीं देखा है। होंगी लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। सृजना ने वो हर काम किया जो कि उसके पति को चाहिए था। अपने पति को हमेशा खुश रखा, अपने पति को खाना बना के दिया, सब कुछ, मतलब कि बीमारी पता होने के बाद भी मित्रों ऐसी पत्नी जो कि उसका हर पल, पग-पग पे साथ दिया सृजना ने, ऐसी पत्नी आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं मेरे भाइयों, जीवन में कुछ नहीं रखा है, प्रेम है। प्रेम से रहो, प्रेम से जियो, हर घर में प्रेम बना रहे। ये मैसेज मेरा सभी स्त्रियों के लिए भी है, सभी स्त्रियाँ, नारी जितनी भी हैं हमारे देश में, हमारे भारत में, कि आप सब लोग अपने पति की, अपने
आस-पास के जानने वालों की, जिसको भी आप प्रेम करते हो, अपने पति, अपने प्रेमियों को अच्छे से रखो, साथ दो और क्योंकि ऐसी पत्नी बन के दिखाओ तो भारत अपने आप सँवर जाएगा। क्योंकि आजकल के घर में हर घर में कलेश होता है, लड़ाई होती है, पति-पत्नी केस हो जाता है, तलाक हो जाता है, लेकिन ऐसी पत्नी मिलना मुश्किल है भाई, ये बात। मैं अपनी ही बात बता दे रही हूँ, जब मुझे इनके बारे में पता चला, इनकी कहानी पता चला, यकीन मानिए मेरी आँखों से आँसू आ गया था, मेरी आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे। बट मुझे लगा कि इस पे बनानी चाहिए वीडियो और सभी स्त्रियों को समझाना चाहिए। अभी आपने हाल ही में जल्दी में एक और आपने वो कांड सुना होगा, जिस उस पति ने आत्महत्या कर ली अपने पत्नी के चक्कर में। कहीं न कहीं ये कलयुग है और हम सबको भी समझना चाहिए। कहानियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन ऐसी कहानी जो कि दिल दहला दे और दिल में समा जाए, ये कहानी आपको बहुत कम जगह मिलेगी। बहुत किस्से अमर होते हैं।